महासागर एक ऐसी टॉपिक है जिससे बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो महासागर को समझने के लिए सबसे पहले आपको साहब पृथ्वी को एक बार थोड़ा हल्का समझना पड़ेगा। ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये क्या हो गई? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर दो भाग है, मतलब पृथ्वी का दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो जल का है और एक पार्ट जो है ना वो स्थल का है। एक पार्ट जल का है और एक पार्ट स्थल का है। तो पृथ्वी पर 71% हिस्सा जो है ना वो जल है और 29% हिस्सा जो है ना वो स्थल है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही गो स्थल था और एक ही गो जल का इलाका था। तो एक ही गो जल का इलाका था। शुरुआत में जब पृथ्वी बना था तो पृथ्वी पर जो स्थल था वो एक ही गो था, मतलब भूमि जमीन एक ही गो था और बाकी सभी जल का इलाका था। हाँ तो अरे हाँ, तो पृथ्वी जब बना था तो पृथ्वी पर शुरुआत में जल का हिस्सा कितना, स्थल कितना था? एक ही था और बाकी सब क्या था? जल, हाँ पानी था। ये पानी था साहब, ये पानी था। तो शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही गो महाद्वीप था। फिर शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया। हाँ, उस महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया। और शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही गो महासागर था, एक ही गो महासागर था, एक ही गो महासागर था और उस महासागर का नाम था पैंथालासा। उस महासागर का क्या नाम था? पैंथालासा। तो अभी आप पढ़ते हैं कि महासागरों की संख्या 5 है। अभी आप पढ़ते हैं कि महासागरों की संख्या 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो जो महाद्वीप वर्तमान समय में 7 है और जो महासागर वर्तमान समय में 5 है, हकीकत ये है साहब कि पहले ये महाद्वीप एक ही था और पहले ये महासागर एक ही था। तो जिस समय एक ही महाद्वीप था उस समय उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया और जिस समय एक ही महासागर था उस समय महासागर का नाम था पैंथालासा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पैंजिया दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड भी टूटा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। फिर ये भी टूटा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, या इस तरह से छोटे छोटे पार्टों में टूटता चला गया। तो जब भी टूटा ना तो इसके अंदर पानी घुसना शुरू हो गया। जैसे अगर जैसे कहने का मतलब सटा हुआ जमीन है और जमीन बीच से फटना शुरू होता है, उसमें पानी घुसेगा ना, तो पानी घुसेगा तो फिर नया समुद्र बन गया। तो ऐसे करके इसको टूटने से 5 को बना है। अगर ये गोल रहता, ऐसे रहता, बीच में रहता ना तो 5 नहीं बनता साहब। तो ये पैंजिया महाद्वीप टूटते गया और उसके टूटने पर उसके बीच बीच में पानी का हिस्सा घुसते चला गया, जिससे वो भी एक महासागर से हो गया 5 महासागर। तो आपसे सवाल है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पैंजिया। और पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी पर एक ही महासागर था, उसका नाम क्या था? हाँ, पैंथालासा नाम था, पैंथालासा। चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा ये जो पैंथालासा जो है ना, वो जो पैंथालासा है, पैंथालासा पहले एक ही महासागर था, लेकिन पैंथालासा धीरे धीरे अलग अलग महासागरों में बढ़ना शुरू हो गया। इसमें पैंथालासा से ही बना आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर बना। फिर दूसरा में हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हो गया। दूसरा में हो गया साहब अटलांटिक महासागर। और 3 में जो हो गया ना वो हो गया हिंद महासागर। हिंद, क्रम संख्या सबको बता रहे हैं हम, हिंद महासागर। और फिर 4 में हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर भी है, आर्कटिक तो है, ये है एक अटलांटिक महाद्वीप, एक अटलांटिक महासागर है। अच्छा, अंटार्कटिक लिखे थे। अच्छा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर ऐसा महासागर हो गया। और 5 में जो हो गया ना वो हो गया आर्कटिक महासागर। तो क्या हो गया? आर्कटिक महासागर। वो हो गया साहब आर्कटिक महासागर। यहाँ महासागरों की संख्या कितनी हो गई? 5। एक पैंथालासा महासागर 5 भागों में टूटा और 5 भागों में टूटकर 5 महासागर बना।
प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर। चलिए अब आते हैं 20वीं के मैप पे, थोड़ा 20वीं के मानचित्र को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा अब हमारे यहाँ, हाँ अब देखिए हम पांचों महासागर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पांचों महासागर, अब देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है साहब प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। तो ये है प्रशांत महासागर और ये आपका प्रशांत महासागर है। हाँ हाँ हाँ, क्रम संख्या में था ना, आर्कटिक सबसे छोटा है, सही लिखा हुआ है। हाँ तो ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। तो दोनों दो जगह पे नहीं है, क्या दिक्कत हो गया? लिखो, देखो सबसे छोटा महासागर कौन है, बता देगा। देखिएगा क्रम संख्या, इसी क्रम संख्या में नहीं होगा। तो देखो वो प्रशांत महासागर हो गया ना, और वही प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है साहब, ये इस पेज को ऐसे मोड़िएगा ना तो दोनों एक ही हो जाएगा, ऐसे है समझ ना, ये सटा हुआ है। तो अगर देखो ये दोनों, ये नाखून जो सटा हुआ है ना, ये नाखून सटा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको हम ऐसे तोड़ दिए, अलग कर दिए, दो देखो दो तरफ आ गया ना, तो ये इस तरफ इस तरफ है, तब लगे कि ये अलग है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जुड़ने के बाद देखिएगा ऐसे पेज खोल दिए तो अलग अलग हो गया है, पेज खोलने के बाद अलग अलग हो गया, लेकिन पेज को जोड़ने के बाद दोनों एक ही हो रहा है। तो दोनों महासागर जो है ना, दोनों महासागर नहीं, ये वाला प्रशांत, ये वाला प्रशांत, दोनों क्या है? एक ही जगह पे है, तो दो जगह पे नहीं है। तो देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, एक हो गया प्रशांत महासागर, और हाँ दो में हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है, और तीन आपका हो गया हिंद महासागर, ठीक है। और ये चार जो है ना वो है साहब, हाँ अंटार्कटिक महासागर, यही ना है अंटार्कटिक महासागर, चार में हो गया अंटार्कटिक महासागर, और पांच में हो गया आर्कटिक महासागर। पांच में क्या हो गया? हाँ आर्कटिक महासागर, पांच में हो गया आर्कटिक महासागर। तो देखिए कोई कोई ऐसा बुक रहेगा ना जो चारे महासागर बतावेगा, चारे महासागर बतावेगा, क्योंकि लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को मानना था कि महासागर की संख्या चार ही है। तो जो चार बताता था ना वो इसका नाम नहीं लिखता था, इसका नाम नहीं लिखता था, उसको कहना था पहले वाला को कि एक प्रशांत महासागर होता है, दूसरा अटलांटिक महासागर होता है, और तीसरा हिंद महासागर होता है, और चौथा जो होता है वो आर्कटिक महासागर होता है। इसका नाम नहीं लिखता था, और उसको कहना था कि प्रशांत महासागर तो यहाँ तक है, फिर ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक सटा हुआ है। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं, इसका जो जलवायु परिवर्तन जो है, इसका जो स्थिति है उन लोगों की अपेक्षा, उन लोगों के अलावा अलग है, उन लोगों के अलावा अलग है। तब साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं ये भी एक महासागर है, तो आपका ये भी एक महासागर है, लेकिन ये इससे बड़ा है। ये हो गया चौथा स्थान पर। तो महासागरों की संख्या कितनी हो गई? कितना हो गया? 5 हो गया। तो एक हो गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर, और चौथा हो गया अंटार्कटिक महासागर, और पांचवा हो गया हाँ आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हो गया ना। चलिए अब आगे की बात करते साहब, थोड़ा हम पांचों पे चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रशांत महासागर का भी रोकते हैं क्योंकि इस पर तो हमको चर्चा करना है ही है। आइए अटलांटिक महासागर पर। देखिए अगर ये अटलांटिक महासागर है ना, तब से पूछेगा ना, शॉर्ट में भी इस पर हम डिटेल भी पढ़ेंगे, आपसे पूछेगा ना कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो हाँ तो अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला एस की समान है। देखो ये अटलांटिक महासागर है साहब, ऐसे नहीं आकृति बना रहा है, बना रहा है ना, बना रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, हाँ तो अंग्रेजी वर्णमाला एस की समान। अब देखिए ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? हाँ जिब्राल्टर जल संधि नाम है, जिब्राल्टर जल संधि। इसको हम भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? हाँ इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। तो ये भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर
कोई जल संधि जोड़ रही है तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्यसागर कुंजी किसे कहते हैं? हाँ, और ये जिब्राल्टर जल संधि दो देश में है, एक स्पेन में है, दूसरा मोरक्को में है। ये साहब यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो भूमध्य सागर भी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। चलिए इस पर चर्चा हो गया थोड़ा मना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा अब, हाँ, तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है ना वो हिंद महासागर है। आपका इंडिया जो है ना साहब, आपका हिंदुस्तान जो है हिंद महासागर के तट पे है, हिंद महासागर पे है। तो हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पे है। किसी भी देश का नाम किसी महासागर के नाम पे नहीं है। देख लीजिए एक बार, प्रशांत महासागर, प्रशांत कोई देश है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक कोई देश है? हिंद महासागर, हिंदुस्तान देश है ना? तो हिंदुस्तान दुनिया के इकलौता देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पे है। चलिए अब चौथा सबसे बड़ा महासागर जो है ना वो अंटार्कटिक महासागर है। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन से ऐसे महासागर है जहां पे तीन महासागर का मिलन होता है, में तीन महासागर आपको उससे मिलता है? तो वो है सब अंटार्कटिक महासागर। इससे प्रशांत महासागर भी आके मिल रहा है, इससे अटलांटिक महासागर भी आके मिल रहा है, इससे हिंद महासागर भी आके मिल रहा है। इधर भी तो प्रशांत है, इधर प्रशांत है। तो ऐसा कोई महासागर देख रहे हैं जहां पे जाके तीन तीन को महासागर मिल रहा है? नहीं। लेकिन ये वाला है साहब, ये वाला है जिसे तीन महासागर आके मिल रही है ना। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कौन सी ऐसी महासागर है जिससे तीन महासागर मिलती है, तो वो है अंटार्कटिक महासागर। एक आपका हो गया प्रशांत, दूसरा हो गया हाँ अटलांटिक, और तीसरा हो गया हिंद महासागर। हो गया ना? चलिए क्लियर। चलिए अब आते हैं साहब, हम स्पेशल प्रशांत महासागर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रशांत महासागर को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमको पढ़ना है प्रशांत महासागर, है ना? तो देखिएगा प्रशांत महासागर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर। इसमें क्या किया गया ना कि स्पेशल प्रशांत महासागर को दिखाने का प्रयास किया गया, किसी महासागर को दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। उसमें क्या था कि तोड़ के दिखाया गया था, अलग अलग करके, इसमें एक जगह कर दिया गया है। तो ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। देखिए सबसे पहले तो ये प्रशांत, हाँ ये आपका, ये है साहब आपका प्रशांत महासागर, ये आपका है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो देखिएगा सबसे बड़ा महासागर जो है ना वो है प्रशांत महासागर। सबसे, अब यहाँ पे हम लिखते हैं बड़ा छोटा दोनों, ठीक रहेगा, है ना? तो देखिएगा ये महासागर है, ये महासागर है साहब। तो सबसे बड़ा महासागर अगर पूछे ना कि बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अब बड़ा के बाद छोटा का भी ख्याल आता है भाई, दिमाग में अपने आप आ जाता है कि छोटा कौन है। तो सबसे छोटा महासागर जो है ना, हाँ सबसे छोटा महासागर है वो है साहब आर्कटिक महासागर। हाँ आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। तो सबसे बड़ा, महासागरों की संख्या 5 है, महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा महासागर। और देखो आर्कटिक महासागर जो है ना इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं, इसको हम कहते हैं छिपता हुआ महासागर, छिपता हुआ महासागर। एक अटलांटिक महासागर था ना जो अंग्रेजी बनवाला एस के समान था, उसको हम बोलते हैं आंध महासागर। तो अटलांटिक को हम कहेंगे आंध महासागर जो दूसरा सबसे बड़ा था, और जो सबसे छोटा जो है ना आर्कटिक महासागर उसको बोलेंगे छिपता हुआ महासागर। देखो सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। फिर सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर, तो सबसे गहरा महासागर भी जो है ना वो प्रशांत महासागर है। तो सवाल है कि सर सबसे बड़ा काहे कह दिए, सबसे बड़ा काहे कर दिए? तो देखिए बड़ा इसीलिए कहें क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल जो है ना वो 16 करोड़ 53 लाख है। इसका जो क्षेत्रफल जो है वो 16 करोड़, हाँ 16 करोड़ 53 लाख है। अब बताओ और किसी दूसरा का 16 करोड़ 53 लाख से ज्यादा रहेगा तो नहीं बड़ा होगा जी? जितना ज्यादा क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का है उतना अधिक क्षेत्रफल किसी महासागर का नहीं है। किसी का 16 करोड़ 53 लाख से ज्यादा है ही नहीं, सबका नीचे क्षेत्रफल है। तो कम क्षेत्रफल रहेगा तो छोटा होगा। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख है
जो कि किसी महासागर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए सबसे बड़ा महासागर हो गया। क्लियर? अब ये सबसे गहरा महासागर कैसे कह दिए कि सबसे गहरा महासागर यही है? तो आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है, हाँ, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है ना। ये मरियाना खाई लिखा हुआ है, गर्त में खाई होता है, और ये मरियाना खाई जो है, ये जो मरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ये गहराई है साहब, गहराई। तो बताओ पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन होगा? होगा ना? क्लियर? चलिए अब देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? पैसा वसूल हो रहा है, ध्यान दो। अब आकृति की बात करते हैं कि इसकी आकृति कैसे, जैसे आपको नहीं बताएं कि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला एस के समान है। इसकी जो आकृति जो है ना वो त्रिभुजाकार है साहब। कहीं पूछा जाए त्रिभुजाकार, कहीं पूछा जाए कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार। अब ये तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये इलाका देख के बोल रहा है कि भाई उत्तर साइड में है तो उत्तरी हो गया, दक्षिण में तो दक्षिणी हो गया, पूरब में तो पूरब हो जाएगा, पश्चिम में तो पश्चिम हो जाएगा। इसको लेकर कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि प्रशांत महासागर के तट पर कौन कौन महाद्वीप है, महाद्वीप के बारे में बताइए। तो पहले तो एक सवाल, महाद्वीप छोड़, पहले आपसे ये पूछेगा ना कि प्रशांत महासागर जो है ना वो किन दो देशों को अलग करती है, नहीं देश पर मैटर पर, किन दो महाद्वीपों को अलग करती है या किन दो महाद्वीपों को जोड़ देती है? कौन दो महाद्वीप है? तो देखिएगा साहब, देखिएगा इस तरफ आप आइएगा ना, ये आपका एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? हाँ, ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। नोट्स में सबसे लिखा हुआ है, नोट सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो है ना ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? हाँ, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। अब बीच में आ गया है प्रशांत महासागर। बीच में क्या आया है? प्रशांत महासागर। तो बताओ, उत्तरी प्रशांत महासागर है, बीच में आ गया उत्तरी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर किसको किसको अलग कर रही है? एशिया को और उत्तरी अमेरिका को। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली या तो फिर अलग करने वाली महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। तो इधर से भी आ जाइए, है ना, इस तरफ से भी आ जाइए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और ये वाला जो है ना साहब दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है? हाँ, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। वो वाला मैप इसको नहीं मिलाओ क्योंकि उसका मैप में बीच में फिर आ जाएगा, उसका ऐसे है ना। तो देखिएगा ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो बताओ दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग कर रहा है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो डील हो जाएगा ना। यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका बीच में बेरिंग जल संधि है, उस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इतना समझेंगे। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर। दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली महासागर दक्षिणी प्रशांत महासागर। हो गया ना। आप फिर पूछेगा कि ठीक है प्रशांत महासागर के तट पे कितने महाद्वीप है, क्योंकि महाद्वीपों की संख्या है 7। तो आपसे पूछ देगा कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्रशांत महासागर के तट पे नहीं है, कौन सा महाद्वीप प्रशांत महासागर के तट पे है। तो देखो साहब कौन कौन से महाद्वीप प्रशांत महासागर के तट पे है। एक तो आपका हो गया एशिया हो गया ना। दूसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर हो गया साहब आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, और फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो हम यही बोलेंगे कि 1 महाद्वीप, 2 महाद्वीप, 3 महाद्वीप और 4 महाद्वीप। तो अंटार्कटिका ना जाएगा क्योंकि नीचे ये पुराना मैप न है, नया वाला मैप में एक और महाद्वीप ने बना दिया यहाँ पर, बस में ना। ये पुराना मैप ने शो कर अंटार्कटिका को, नया वाला मैप में तो यहाँ पे नया महाद्वीप का निर्माण कर दिया।
इसको छोड़ना पड़ेगा ना आपको। आप ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम फिर से आते हैं मैप, डिस्प्ले मैप पर। देखिएगा अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो तो समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे आप आइए, देखिएगा कोई बात नहीं, इधर इस तरफ दिखाया है इमेज को, हाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया, ये बेरिंग लिखा हुआ है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये अब देखिएगा क्या है, हम फिर से इसको एक बार समझते हैं। देखो साहब, ये जो है ना, देखिए ये लिखा हुआ है, ये हो गया प्रशांत महासागर। ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जो है ना साहब, वो आर्कटिक सागर है। वो क्या है, हाँ आर्कटिक सागर है। ये हो गया आपका आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, ठीक। और ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ये क्या हो गया, एशिया महाद्वीप। तो अगर इसको एशिया लिखे है ना, इधर इस तरफ आपको लिखना पड़ जाएगा उत्तरी अमेरिका, लिखना पड़ जाएगा ना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका उस तरफ गया, उसको जोड़िएगा ना तो ऐसे सटेगा। तो हम यहाँ पे लिख दें, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक बेरिंग सागर लिखल है, बेरिंग सागर लिखल है। तो यहाँ पे एक जल संधि है साहब, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। किस क्या नाम है, हाँ हाँ, यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम है, हाँ उसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग, हाँ बेरिंग जल संधि। यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अब हमसे पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है। यहाँ पे हम दो आंसर बोलेंगे। जोड़ती में देखिए क्या क्या बोलेंगे। जोड़ने की अगर बात कर रही है तो ये जोड़ती किसको है, आर्कटिक सागर, किसको जोड़ा, हाँ आर्कटिक सागर, ये आर्कटिक सागर को जोड़ती है। और बेरिंग सागर, देखो साहब यहाँ पे बेरिंग सागर है ना, हाँ आर्कटिक सागर और, हाँ और बेरिंग सागर को जोड़ती है, बेरिंग सागर को जोड़ती है, बेरिंग सागर की जोड़ती है, क्योंकि बेरिंग सागर सबसे पहले आता है। लेकिन ये जो बेरिंग सागर जो है ना, वो आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऑप्शन जो है ना, प्रशांत महासागर भी रहेगा, कभी कभी कांस्ता पर यही रहेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर रहेगा। तो आप आपसे पूछेगा कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर ऑप्शन कह रहा है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, तो उसी को मार लेंगे। फिर हाँ अगर ऑप्शन ज्यादा ही रहेगा, अगर ऑप्शन दे रहा है कि आर्कटिक महासागर, महासागर होगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तो फिर हम इसको मारेंगे, क्योंकि बेरिंग सागर जो है ना वो प्रशांत महासागर में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा कि बेरिंग सागर किस महासागर में है, तो बेरिंग सागर जो है आपका प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। एक बार फिर से, बेरिंग सागर किसको किसको जोड़ रही है, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। लेकिन बीच में कोई बेरिंग सागर भी आ रही है, तो उसको भी हम लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि पहले इसी को जोड़ता है, उसके बाद नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए अलग करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग, अलग किसको किया। देखिए महाद्वीप की अगर तुलना कीजिएगा ना, महाद्वीप, तो फिर हो जाएगा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। बेरिंग सागर किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप महाद्वीप, एशिया और यूरोप महाद्वीप को। और देश की बात कीजिएगा ना, तो देखिएगा सर, ओहो गलती हो गया, यूरोप ना होगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कर दिया अलग, उत्तरी अमेरिका। और अब देश की बात कीजिए ना, तो एशिया की तरफ से रूस सटता है, और उत्तरी अमेरिका की तरफ से, एशिया की तरफ से रूस सट रहा है, और उत्तरी अमेरिका की तरफ से यूएसए सट रहा है। और भी यूएसए देश नहीं साहब, उसका वो अलास्का है, जो यूएसए का अलास्का है ना, वो अलास्का सट रहा है साहब, अलास्का, यह अलास्का सट रहा है। अरे भैया ये अलास्का पहले रूस की जमीन था, रूस अलास्का को बेच दिया है, अमेरिका खरीदा है, समझ ना। ये हो गया आपका बेरिंग जल संधि, क्लियर हो गया। किसको जोड़ती है, तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर बेरिंग आर्कटिक,
फिर बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या तो फिर आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर। क्लियर हो गया? किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और एशिया। किन दो देशों को अलग करती है? रूस और अलास्का। अलास्का पड़ता अमेरिका में। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर हो गया। तो आपको हम ये बता दिए कि आर्कटिक महासागर जो है वो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ गई है। अब बताओ कि ये अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से कैसे ऐड होता है? अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से कैसे ऐड होता है? तो यहां भी वही मैटर फंस रहा है। देखिए क्या है, जो ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये क्या है? हाँ, ये है अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ये है आपका प्रशांत महासागर, ये क्या है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे एगो नहर है साहब, पनामा नहर, समझना? यहाँ पे एक नहर है पनामा नहर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? हाँ, तो पनामा नहर। लेकिन यहाँ भी एगो सागर है, कैरिबियन सागर है ना? यहाँ हाँ कैरिबियन सागर है। तो यहाँ भी उसी तरह का मैटर है जैसे बेरिंग सागर वाला मैटर हो गया। अब आपको बोलना पड़ेगा कि पनामा नहर जो है ना वो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, लेकिन कैरिबियन सागर पड़ता कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वो ऑप्शन दे के काम करना पड़ेगा आपको, समझ ना? चलिए, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। बल्कि पनामा नहर को बनवाया है यूएसए ने, अमेरिका ने निर्माण करवाया है, लेकिन ये पड़ता है पनामा में। कि दो देश में नहीं है साहब, ये कहीं देश में है। और कौन देश में है? पनामा में है। तो चलिए बताओ, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पनामा, अटलांटिक महासागर, इसमें, ठीक है ना? चलो, पनामा नहर को किस देश ने बनवाया? लेकिन है कौन देश में? पनामा में, खास पनामा में है। हाँ, पनामा देश है। चलिए, ये हो गया क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं साहब, ये हो गया इसका जोड़ने वाला।